अयोध्या में चारों ओर आनंद का वातावरण है। महाराज दशरथ ने निश्चय किया कि अगले दिन श्री राम का राज तिलक होगा। नगर को फूलों, दीपों और ध्वजों से सजाया गया। प्रजा हर्ष से भर उठी। लेकिन राजमहल में रानी कैकेयी की दासी मंथरा यह सब देखकर ईर्ष्या से भर गई। वह तुरंत कैकेयी के पास पहुंची और बोली, महारानी, आप प्रसन्न क्यों हैं? कल श्री राम राजा बन जाएंगे, उसके बाद भरत का क्या होगा? आपका सम्मान भी कम हो जाएगा। कैकेयी ने मुस्कुरा कर कहा, मंथरा, श्री राम मेरे भी पुत्र हैं। मुझे उनके राजा बनने से बहुत खुशी है। लेकिन मंथरा बार बार कटु वचन बोलती रही। उसने कैकेयी के मन में संदेह और भय भर दिया। धीरे धीरे कैकेयी का मन विचलित हो गया। तब मंथरा ने कहा, क्या आपको याद है जब देवासुर संग्राम में आपने महाराज दशरथ का प्राण बचाया था? उस समय उन्होंने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब वही समय है। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी क्रोध भवन में चली गई। कुछ देर बाद महाराज दशरथ वहां पहुंचे। उन्होंने कैकेयी को उदास देखकर पूछा, प्रिया, तुम्हें क्या दुख है? जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। कैकेयी ने कहा, क्या आप अपने वचन निभाएंगे? महाराज ने उत्तर दिया, रघुकुल की रीति है प्राण जाए पर वचन न जाए। तब कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। महाराज दशरथ ये सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाला। फिर कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए ताकि भरत का राज्य सुरक्षित रहे। ये सुनते ही महाराज दशरथ के पैरों तले से मानो धरती खिसक गई। वे अत्यंत दुखी होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने कैकेयी से बहुत विनती की कि वह अपना निर्णय बदल दे, लेकिन कैकेयी अपने वरदानों पर अडिग रही। उसी समय श्री राम को राजमहल बुलाया गया। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी क्रोध या शिकायत के पिता के वचन की रक्षा के लिए वन जाने का निर्णय स्वीकार कर लिया। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री का वचन ही मेरा धर्म है। मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। यहीं से श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की महान कथा आरंभ होती है।